लॉ ऑफ क्राइम सेकंड की एमसीक्यू की महा रिवीजन इस वीडियो में करेंगे। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब लागू हुआ? ऑप्शन है आपके सामने 1 अप्रैल 1973 को, बी है 1 दिसंबर 1973 को, सी है 1 अप्रैल 1974 को, डी है 1 दिसंबर 1974 को। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, 1 अप्रैल 1974 को। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी का जो नया नाम जो विधेयक पारित हुआ था, तो उसका सीआरपीसी का नया नाम जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। तो सिलेबस तो आपका पुराना ही है, तो उसी के हिसाब से जो है ये एमसीक्यू है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के संबंध में प्रावधान है? ऑप्शन है आपके सामने, धारा 6, 7, 8 में, बी है धारा 11, 12, 13 में, सी है 16, 17, 18 में और डी है 21, 22 और 23 में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 11, 12, 13 में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके बारे में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 16, 19 में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, महानगर मजिस्ट्रेट, बी है पुलिस अधिकारी, सी है वकील और डी है अभियुक्त। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, महानगर मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन है आपके सामने, उच्च न्यायालय, बी केंद्र सरकार, सी विधि मंत्रालय, डी विधि मंत्री। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, उच्च न्यायालय। 5वां नंबर है क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार न्यायालयों की स्थापना कौन कर सकता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, राज्य सरकार, फिर स्थायी निकाय है और सी है राज्य विधि मंत्री और डी है केंद्रीय विधि मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 6 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में, धारा पूछी गई है, ये प्रावधान है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी। तो वो किस धारा में प्रावधान किया गया है? धारा यहाँ पर आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके सामने, ए है धारा 26 और 2 है और बी है धारा 29(4) और सी है धारा 31(5) और डी है धारा 35(a). तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 29(4). क्वेश्चन नंबर 7वां, दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है? तो ऑप्शन है आपके सामने, केंद्रीय सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची, डी है अवशिष्ट सूची। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, भाग 2 में, बी है भाग 3 में, सी भाग 4 में और डी भाग 5 में। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका भाग 4 में सी ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किस दंडाधिकारी की व्यवस्था कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किए जाने की नीति को कार्यान्वित किए जाने के उद्देश्य से की गई है? तो किस दंडाधिकारी की व्यवस्था से? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, न्यायिक मजिस्ट्रेट की, बी है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की और सी है ए एवं बी दोनों की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों की। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ऑप्शन है आपके सामने, ए है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और डी है ये सभी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में
विभिन्न प्रकार के दंड न्यायालयों द्वारा दंड देने की शक्ति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। धारा 28-31 में, बी धारा 23 से 26 में, धारा 19 से 22 में और डी धारा 7 से 14 में। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, धारा 28 से 31 में। क्वेश्चन नंबर 12, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार दंड न्यायालयों द्वारा दंड सदैव किस आधार पर दिया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, अपराध की प्रकृति के आधार पर, बी है अपराध की गंभीरता के आधार पर, सी है वकील की जोरदार बहस के आधार पर और डी है ए और बी दोनों आधार पर। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों आधार पर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने वर्ष तक के कारावास का दंड आदेश दे सकता है? ऑप्शन है आपके सामने, 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 7 वर्ष और डी है 11 वर्ष। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जमानतीय तथा गैर जमानतीय अपराधों का वर्गीकरण इनमें से किसके अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची में, बी है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की दूसरी अनुसूची में, सी है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 में, डी है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 321 में। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही होगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक रखे जाने की नीति का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 55 में, बी है अनुच्छेद 50 में, सी है अनुच्छेद 45 में और डी है अनुच्छेद 40 में। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 50 में। तो आज के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।